क्या आपको भी केमिस्ट्री से डर लगता है, कब समझ में आता है और अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है? 11th में भी आपने केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ पाया था, 12th का केमिस्ट्री कम कम समझ में आता है और आप चाहते हो कि अब से पढ़कर एक अच्छा नंबर लाने के लिए, तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में यही आएगा, क्या भैया अब से पढ़कर अच्छा नंबर आ सकता है? तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, यह है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। अगर सही डायरेक्शन में पढ़ोगे ना तो बहुत ही आसानी से आप केमिस्ट्री में 70 में 70 ला सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और सही डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा, जो कि आज की इस वीडियो में मैं पूरा बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखना, जो भी बात मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना। जब कोई चीज आपको कठिन लगती है ना, तो एक बात याद रखना चाहिए, कठिन इसलिए है क्योंकि आप सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हो, या सही शिक्षक से पढ़ नहीं रहे हो, या सही तरीके से आप समझ नहीं रहे हो, या फिर आपका बेसिक कमजोर है। अगर आपको ये सब चीज एक साथ करके मिले तो आप आसानी से उस चीज को स्ट्रांग बना सकते हो। ये टॉपर्स आपके सामने हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 1, रैंक 5, इसके अलावा कितने सारे डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स, अगर इनका नंबर देखोगे ना, कितने सारे ऐसे भाई बहन हैं इसमें से। देखो केमिस्ट्री में 99, 98, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी हैं इसमें, आप देखोगे केमिस्ट्री में 100 नंबर भी लाए हैं, 70 में 70 भी लाए हैं। कैसे लाए? मेहनत करके, पढ़ाई करके। सबसे पहला मंत्र यही है कि आपको एक सही तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना पड़ेगा। और अगर सही डायरेक्शन में कंसेप्ट के साथ में पढ़ाई कर लिए तो 70 में 70 लाना कठिन नहीं है। और वो कंसेप्ट आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूं, जो कि आपको भी अगले साल इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बनाने में सहयोग करेगा। लेकिन एक ही बात है, क्या आप उसे फॉलो करोगे? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हाँ भैया करेंगे, हमारा कमजोर है लेकिन हम जुड़ के करेंगे बढ़िया से और 70 में 70 लाएंगे। कैसे आपको केमिस्ट्री को कवर करना है, कैसे केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लाना है, ये हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं ये जानना जरूरी है। यूपी बोर्ड का अगर आप सिलेबस देखो, मैं इसीलिए यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस ही 2026-27 का आपके सामने रख दिया हूं, शैक्षणिक सत्र। अगर यहां पे देखोगे तो 70 नंबर का केमिस्ट्री आपको लिखने के लिए आता है, 30 नंबर आपकी कॉलेज वाले नंबर देते हैं, प्रैक्टिकल का होता है। अब यहां पे देखना, सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपके सामने मैं जूम कर रहा हूं, इसको पढ़ना सभी लोग। कम से कम 8 नंबर का केमिस्ट्री में आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये चीज आपको देख के समझना है कि 8 नंबर के ही आंकिक प्रश्न 70 में से पूछे जाएंगे। तो अगर आप केवल आंकिक प्रश्न पे पूरा जोर दे रहे हो तो गलती कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपको पूरा जोर आंकिक प्रश्न पे ही नहीं देना है, आपको सभी चीजों पे फोकस करना है ना। अब कैसे करना है ये पूरा मैं बताऊंगा। यहां पे देखो पूरा चैप्टर्स दिए हैं, जिसमें आपको 10 चैप्टर हैं आपके सामने है। 10 चैप्टर में से शुरुआत के 5 चैप्टर से 35 नंबर का आता है, सबका अलग अलग नंबर दिया हुआ है। और लास्ट के 5 चैप्टर से भी 35 नंबर के आता है, यानी हेलो एल्केन से जयाणु तक 35 नंबर का, उसके ऊपर भी 35 नंबर का। ये तो आपको सिलेबस में दिया है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये लास्ट के 5 चैप्टर जो है ना, इससे एग्जाम में 35 नहीं कभी कभी 45 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बहुत सारे ऐसे पेपर सेट है, उठा के देखेंगे तो वहां पे आते हैं। यानी कि हमें जो है ज्यादा फोकस लास्ट के 5 चैप्टर पे करना, क्योंकि 35 नंबर तो कम से कम आता ही है, मैक्सिमम 45 नंबर तक, 50 नंबर तक मैंने देखा है कभी कभी एग्जाम्स में आए हैं, 42, 45, 50 नंबर तक। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को इन्हीं लास्ट के 5 चैप्टर में दिक्कत आती है, रिएक्शन याद नहीं होता है। और याद क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं करते। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आगे मैं पूरा आपको बताने जा रहा हूं कैसे आपको पढ़ना है। ये सिलेबस आपने देख लिया, कहां से क्या क्या होता है, और यहाँ पे चैप्टर वाइज आपका किस अन्य अंक के पूछे जाते हैं ये भी आप सभी लोगों ने देख लिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से कहना चाहूंगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरा आपकी तैयारी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है, जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहली बात, क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है? आओ देखते हैं आपके सामने। बहुविकल्पी प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाता है।
तो आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप थ्योरी अच्छा से पढ़े रहोगे तो बहुविकल्पी 6 क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी चैप्टर के जो बार बार पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव हैं उसे पढ़ना है, जो बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं 5 साल के अंसाल से, उसे अच्छे से तैयार कर लेना है, तो चैप्टर के बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। दूसरी बात, सब्जेक्टिव प्रश्न, इसमें आपके लघुत्तरी भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। ये तो आपको तैयार करना है, क्योंकि इसी से तो पूरा नंबर उठता है। और आपके सामने न्यूमेरिकल बता दिया गया है कि 8 नंबर तक कम से कम पूछे जाएंगे, कभी कभी ये 10 नंबर का भी पूछे जाते हैं। ये आपके सामने हो गया। और ये रिएक्शन है, बाकी रिएक्शन आपको कम से कम 25 से लेकर 35-45 नंबर तक पूछे जाते हैं। अब बात आता है भैया रिएक्शन में क्या क्या पूछा जाता है, तो रिएक्शन में 4 प्रकार के प्रश्न बनता है। सबसे ज्यादा नाम वाली अपक्रिया, फिर क्या होता है जब, फिर कैसे प्राप्त करेंगे, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति वाला। ये आपके सामने रिएक्शन का पूरा बायोडाटा है। इस तरीके से रिएक्शन आपका आता है। ठीक है, अच्छा भैया, भैया अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े, तो हम कैसे पढ़ें? सबसे पहली बात, ये 4 चीज आपको फॉलो करना है। फॉलो तो 3 ही चीज करना है, लेकिन चौथी चीज आपको यहां पे ऊपर रखा हूं। आपने अभी तक केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ पाया? ये अपने आप से पूछिए जरा, क्यों नहीं पढ़ पाया आपने? दिल से पूछना। जो आपका आवाज अंदर से आ रहा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फोन चला रहे थे, या फिर समझ में कम आ रहा था, या टीचर का समझ में नहीं आ रहा था, आप इस इधर उधर में फंसे थे। अगर ऐसी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कर देना भैया ये प्रॉब्लम था, और उस प्रॉब्लम को दूर करना। दूर नहीं करोगे तो अब समय कम बचा है, दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, अगर अब लाना है आपको केमिस्ट्री में, तो सबसे पहला बात आपको स्मार्ट काम करना पड़ेगा। इसमें जितने नंबर के चैप्टर के अंक पूछे जाते हैं उसी हिसाब से आपको समय देना होगा। ये नहीं कि विलियन से 8 नंबर का पूछा जाता है, आप 25 लेक्चर खींचे जा रहे हो विलियन। क्या फायदा, क्या फायदा? आप स्मार्टली पढ़ो ना, जो आपके विलियन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उसे ही पढ़ो ना। और जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं क्या करता हूं पता है? जैसे मेरा जो शिखर बैच 1 चलता था, वो लमसम कंप्लीट हो चुका, उसमें 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं। तो चलो अभी तक लोग शुरू नहीं किए, हमारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मैं क्या करता हूं, मेरा पढ़ाने का अप्रोच क्या होता है, मैं सबसे पहले चैप्टर पढ़ाता हूं, और चैप्टर जब पढ़ाता हूं टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उसको बताते हुए चलता हूं। और एक बार जब चैप्टर पढ़ा लेता हूं, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन रखता हूं। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन में अनसॉल्व के 5 साल में पूछे गए जो भी प्रश्न होते हैं उसे उसी में करा देता हूं। बताऊं मैं, 95% क्वेश्चन आपके अनसॉल्व से ही आते हैं, थोड़ा घुमा के आते हैं। दिमाग लगा के पढ़ोगी तो काम हो जाएंगे। आपको भी यही अप्रोच रखना है। जैसे विलियन चैप्टर हम ये नहीं करें हम ही से पढ़ो, अगर मेरा आपको समझ में आए तो भी मेरे से पढ़ना। मेरे यूट्यूब पर मेरे लमसम सभी चैप्टर के 8-8 घंटे के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जिसमें हम बहुत ही आराम से पढ़ाते हैं। आराम आराम से पढ़ा के पूरे चैप्टर को पढ़ा दिया हूं। और दूसरी बात ये भी है ना, यूट्यूब पर फ्री में आप जाके देखोगे तो वहां पे ना ऐसे भी है, लोग जितना बैच में नहीं पढ़ाते उससे ज्यादा तो हम यूट्यूब पे कंटेंट दे दिए हैं। बैच के अंदर तो ऑलरेडी बेस्ट कंटेंट है, सबसे बेस्ट कंटेंट है। क्या बात करते हो आप? कौन हमारा तुलना कर सकता? कोई नहीं कर सकता। इतना जान ले मेहनत के मामले में। बाकी एडवर्टाइजमेंट ये सब चीजों के मामले में सब लोग आगे हैं, वो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो चैप्टर पढ़ना है, जहां से भी पढ़ना, देखो मैं आपको एक भाई होने के नाते आपको सलाह दे रहा हूं, जहां से भी आप चैप्टर पढ़ना, वहां से आप उसे बढ़िया तरीके से चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन 5 साल में पूछे गए हैं, अब कहोगे भैया ये 5 साल में क्वेश्चन पूछे गए वो कहां से मिलेंगे? अनसाल पेपर से। अनसाल पेपर कहां से मिलेगा? दुकान से खरीदना होगा? नहीं, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना फ्री में। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, फ्री में डाउनलोड करके अपना यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, रजिस्ट्रेशन करके यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। यूपी बोर्ड के बाद आप जाओगे ना यूट्यूब पीडीएफ नोट्स में, मैं आपके सामने दिखा देता हूं। लो चलो मैं दिखा देता हूं। अनसाल पेपर पूरा यहाँ पे अपलोड है, फ्री अपलोड है। देखो ऐप डाउनलोड करने के बाद जब ऐप खोलोगे, ये खुल गया ऐप, देखो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग खुला है। तो आपको क्या करना है, यूपी बोर्ड क्लास 11-12 पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करके जब टच करोगे तो यहाँ पे यूट्यूब पीडीएफ नोट्स पे टच कर देना है। इसमें देखो यहाँ पे यूपी बोर्ड पिछले 5 साल का पेपर पूरा यहाँ पे अपलोड है। केमिस्ट्री में नंबर 1 पे ही अपलोड है। 2020 से लेकर जितने भी अनसॉल्व के क्वेश्चन हैं आपके पास यहाँ पर अपलोड है। ऊपर जो हमारे से पढ़ के बच्चे ने टॉप किया है उनका फोटोज है, अपलोड है। तो आप क्या करना है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, देखो वो टीचर नहीं करा रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे मैं तो कराता हूं,
क्या करना है, जैसे विलियन चैप्टर पढ़ लिया आपने टीचर से, तो विलियन चैप्टर के आप 2020 का पेपर खोलो, छोड़ो 20 छोड़ो, आप 23 से कर लो। 23 का पेपर खोलो, पहले जितना बिलियन का क्वेश्चन है एक सेट में, दूसरे सेट में, तीसरे सेट में, उसको लगाओ। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि टीचर के द्वारा पढ़ाया गया तो आपको आना चाहिए। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर आप खोलो 2024 का, जितने क्वेश्चन विलियन से पूछा गया उसको लगा डालो। फिर 2025 का जितने क्वेश्चन विलियन का पूछा गया उसके लगा डालो। फिर जब वैद्युत रसायन वाला चैप्टर सर पढ़ाएंगे और सर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से वही काम करना है। देखो, अगर टीचर के द्वारा मेहनत करके खुद क्वेश्चन करा दिया जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कराया जा रहा तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। बाकी हम तो करते हैं इतना मेहनत, इसीलिए लेक्चर लंबे जाते हैं। तो अब देखो, वैद्युत रसायन चैप्टर सब सर पढ़ाने लगे, तो वैद्युत रसायन चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है। उसमें फिर से 23 का आप उठाना, पूरा क्वेश्चन वैद्युत रसायन का लगाना है। लेकिन उसी समय जो विलियन का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पहले लगा रखा था उसको भी एक नजर मार लेना है कि आपको याद है कि भूल गया। अगर भूल गया तो आप उसको रिवाइज कर लो। इस टेक्निक से आप पढ़ाई करो, बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। अब कहोगे भैया इस टेक्निक से तो बड़ा मेहनत लगेगा, बिल्कुल मेहनत लगेगा, और इसी टेक्निक से आप पढ़ोगे तो 70 में 70 पूरा आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, 70 में 70 पूरा आ जाएगा। इसके साथ साथ में आपको इसके साथ में रोज पढ़ाई करनी है, रिवीजन भी ज्यादा से ज्यादा करना है और लिख कर पढ़ना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, बच्चों को क्वेश्चन आता है लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाते। क्यों क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो आप क्या करना है, लिख के पढ़ाई करना है। केवल ये 3-4 काम कर लो, आप काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, ये सब टॉपर्स मेहनत के दम पे इन्होंने टॉप किया है, और इसमें सहयोग हम लोगों का था, अल्फा इंस्टीट्यूट का था, तभी इनका मैं फोटो दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप भी चाहते हो 2027 में टॉपर बनना, तो अभी अभी जस्ट मैं चैप्टर 1 से केमिस्ट्री की क्लास इस शिखर 2.0 बैच में शुरू किया है। मैं ये नहीं कहूंगा तुरंत आके बैच ज्वाइन कर लो, आओ पहले एप्लीकेशन पे जाओ, यहाँ पे डेमो के रूप में बहुत कुछ दिया गया है। आप तुलना कर लो कि सबसे बड़ी कंपनी जो है, क्योंकि देखो सबकी कंपनी है, हम मेहनत करते हैं, हमारा चैनल है, हमारा एक संस्था है, लेकिन सबकी कंपनी है। सबके कंपनी में चले जाओ, ABCD जितनी कंपनी सब में जाओ, देखो उनकी डेमो क्लास देखो, डेमो PDF देखो। अगर आपको जो पसंद आए, जो समझ में आए, जिसका समझ में आए, उससे पढ़ाई करो आप, है ना। जैसे देखो हम क्या क्या देते हैं ये देख लो एक बार। डेली लाइव क्लास दे रहे हैं, लाइव डाउट क्लास दे रहे हैं, टॉपर्स का PDF नोट दे रहे हैं, संजीवनी बुकलेट, ये एक अलग चीज जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बुकलेट हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जो मैंने बोला ना आपको लगाने के लिए केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज करके, ये बुकलेट जितने भी बच्चे बैच ले रहे हैं उनको 31 अगस्त तक, देखो ये मैं नया बनवा रहा हूं, 31 अगस्त तक मेरा उम्मीद है कि बन जाएगा। 31 अगस्त के बाद ही हम इसको दे पाएंगे। 31 अगस्त के बाद आप सभी लोगों को इस संजीवनी बुकलेट को हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए रिवील करेंगे चैप्टर वाइज। इस संजीवनी बुकलेट में क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में आता है वो सब इस संजीवनी बुकलेट में आपको देंगे। तो जितने बच्चे इस बैच को ज्वाइन किए रहेंगे उनके लिए संजीवनी बुकलेट फ्री रहेगा, ठीक है, और किसी को मिलेगा भी नहीं, बैच के बच्चों के लिए फ्री रहेगा, ठीक है ना। इसके साथ में 1 शॉट रिवीजन क्लास देंगे, क्विक रिवीजन नोट्स, हर चैप्टर का एक क्विक रिवीजन नोट्स AI के माध्यम से। देखो AI इसमें बहुत आगे चल गया, लेकिन AI का सही उपयोग अगर टीचर यूज करके बनाए, AI प्लस ग्राफिक डिजाइनर के माध्यम से फिगर के जरिए पूरे चैप्टर का रिवीजन नोट्स इसमें हम आपको देंगे। इसके साथ में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, साइंस साइड के सभी विषय इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर ये सब चीज मेरे भाई कंप्लीट कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, चेक कर लेते हो, तो आपको 2027 में टॉपर बनने से, 2027 में केमिस्ट्री में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बात आती भैया इस बैच का सिलेबस कब तक कंप्लीट करेंगे, मेरा स्पष्ट है, इस बैच का सिलेबस हम अक्टूबर लास्ट तक, नवंबर के फर्स्ट वीक तक विद अनसॉल्व के टॉप क्वेश्चन के साथ में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद भी हमारा एक दूसरा बैच आएगा, जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करेंगे उनके लिए वह बैच फ्री रहेगा, जिस बैच का नाम है हमारा क्रैश कोर्स आता है, वरदान क्रैश कोर्स। ये वरदान क्रैश कोर्स आएगा, जो बच्चे अभी इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए वो बैच फ्री रहेगा। तो वरदान क्रैश कोर्स में हम फिर से केवल और केवल वही टॉप क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे। तो आप सोच लो कितना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है। इससे पहले जो शिखर 1 बैच था उसमें सिलेबस कंप्लीट हो चुका, मात्र 2 से 3 चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी आने वाले 10 से 15 दिन 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। वह शिखर 1 बैच भी आपको इसमें फ्री दे दिया जाएगा। एक छोटी सी सहयोग राशि में अल्फा आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि मैं आपके भाई हूं, भाई की तरह आपके लिए मेहनत करता हूं, ठीक है। ये पूरा मेहनत आपके लिए है, पूरी कंटेंट पे जो काम कर रहा हूं मैं आपके लिए कर रहा हूं।
अगर इस मेहनत के लिए एक छोटा सा सहयोग राशि हम आपसे लेते हैं ताकि इन सभी चीज़ों को करा सकें, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर और पीडीएफ नोट्स ये सब चीज़ बनाने में पीछे से बहुत पैसा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत पैसा लगता है। इसके बावजूद भी हम क्लास 12th वाले बच्चों से थोड़ा सा सहयोग राशि लेकर 11th में 10th के बच्चों के लिए फ्री क्लास ऐप पर दे रहे हैं, इसी फैसिलिटी के साथ। उन बच्चों के लिए भी मैं बुकलेट बनवा रहा हूँ बढ़िया तरीके से। 11th के 10th के अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो आप उन्हें बता सकते हो इसी ऐप पर फ्री क्लास है, लेकिन प्लीज आप उसे मत ज्वाइन करना, क्योंकि एक बच्चा ज्वाइन करने के लिए मेरे से पैसा लगता है ना। तो इसलिए मत ज्वाइन करना 11th 10th को, ठीक है। 11th 10th को मत ज्वाइन करना, ठीक है। और आपके दोस्त या भाई कोई होगा तो उसे आप बता सकते हो बेसिक्स से अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो वहां पे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। वरदान बुक, ये बुक लेना जरूरी है क्या? बिल्कुल, अगर आप चाहते हो कि रिवीजन हो जाए। देखो ये कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, इसमें हम चैप्टर का बहुत ही आसान भाषा में थ्योरी दिया हूं मैंने। तो अगर आप चाहते हो हमारा थ्योरी पूरा रिवीजन हो जाए तो ये बुक आप लेकर जबरदस्त तैयारी कर सकते हो। अच्छा, बैच के लेने वाले बच्चों के लिए बुक लेने का ऑप्शन है, वहां से आप ले सकते हो। कैसे लेना? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ले सकते हो, या फिर मेरे भाई बहन आपको एक नंबर दे रहा हूं, ये नंबर लिख लो, इस नंबर पे कॉल कर लो, है ना। आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। कॉल रिसीव होता है तो ठीक है, नहीं रिसीव होता है तो आपको क्या कर लेना है, मैसेज कर देना है इस पे कि मुझे बैच लेना है। लेकिन हाँ यही बात है, लेट करोगे फिर बैकलॉग लगेगा, फिर परेशान हो जाओगे। ये सब चीजों में न फंसो। और हाँ, जो 2027 बोर्ड परीक्षा के टॉपर होगा, रैंक 1 लाएगा, उसके लिए 2.5 लाख रुपया और एक टैबलेट का इनाम मेरी तरफ से रहेगा। और जो 90+ लेकर आएगा बैच, अगर वो बच्चा ले रहा है तो उसके लिए मैं बैच का फी रिटर्न कर दूंगा और एक स्पेशल गिफ्ट आपके लिए आपके घर में भेजूंगा। तो ये सब चीज आपके 2027 के बच्चों की गिफ्ट रहेगा और ये सब चीजें हमारी तैयारी करने की रणनीति रहेगी। अगर आप साथ में मिलकर बढ़िया से फॉलो करते हो, इस बार केमिस्ट्री में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी मैं आपसे मेरे से पढ़ना तभी जब मेरा पढ़ाया पसंद आए, तो जबरदस्ती मत ले लेना। और दूसरी बात, आप को जो मैंने रणनीति बताया अगर आप खुद से कर सकते हो तो कोई जरूरत नहीं है। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों के पास जो केमिस्ट्री में कमजोर हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।